ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड यून एसियो से होती है, जो एक वेटरिनेरियन है जिसने कंट्री साइड में अपना क्लिनिक खोला है और अपने क्लिनिक के बारे में पोस्टर्स लगाने जा रही है क्योंकि उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत ख़राब है। वो एक काऊ को इंजेक्शन देने जाती है और उससे बात करने लगती है कि काऊ, एक गुड काऊ की तरह अपना बैक मुझे दिखाओ ताकि मैं तुम्हें इंजेक्शन दे दूं और हम दोनों का काम ईजी हो जाए। लेकिन काऊ ने तो उसे बहुत परेशान किया। तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे याद दिलाती है कि आज यूनिवर्सिटी रियूनियन पार्टी है और तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यून सियो वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन उसकी मॉम उस पर प्रेशर डालती है कि शायद तुम्हें वहाँ कोई अच्छा लड़का मिल जाए। यून जाने के लिए हाँ कह देती है। फिर वो अपने घर आती है और रेडी होकर रेस्टोरेंट जाती है जहाँ रियूनियन पार्टी चल रही थी। वहाँ जाते ही वो खाने की प्लेट लेती है और अपनी फ्रेंड के साथ बैठ जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है, बस करो, इतना ज़्यादा भी मत खाओ, क्या तुम्हें सिर्फ खाने से मतलब है? तुम ब्यूटीफुल हो, लेकिन कंट्री साइड में रहने से तुम्हें कोई अच्छा पार्टनर मिलना मुश्किल है। कितने लोग तुम्हें डेट करना चाहते हैं। वो कुछ डॉक्टर्स को दिखाती है जो उसके साथ कॉलेज में थे। यून ये देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है और कहती है, मैं इनमें से किसी को डेट नहीं करना चाहती। तभी वहाँ एक लड़की यूरा आती है, ये भी एक डॉक्टर है। वो आते ही यून पर कमेंट्स देने लगती है और कहती है, सिटी की डॉग कैट्स को छोड़कर फार्म एनिमल्स के लिए कंट्री साइड क्लिनिक खोलना कितना मुश्किल है ना। यून उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और उसकी बातों को इग्नोर करती है। इसके बाद हम हमारे मेल लीड कंग हून को देखते हैं, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो अपनी कंपनी जाता है और वहाँ एक डॉग को देखकर पूछता है, इसे क्यों यहाँ लाया गया है, जिससे पता चलता है कि उनकी कंपनी के किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में उस डॉग को दिखाया जाएगा। इसके बाद वो प्रोडक्ट शूट देखने जाता है और उस डॉग को देखकर ऑफिस में जाने लगता है। वो कैंग नाम के एक एम्प्लॉय से कहता है, जब शूट खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे वो डॉग दिखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डॉग यहाँ आओ, डॉग के बच्चे कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। कैंग हून उसके पीछे जाता है। यून रेस्टोरेंट से वापस आ रही थी, बहुत अपसेट थी। तभी वो एक शॉप में बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस देखती है और चलते हुए सोचती है, मैं उस ड्रेस को ले भी नहीं सकती, गरीब होने की वजह से मैं अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पा रही। वो आगे जाती है, तभी उसे ड्रिंक शॉप दिखती है। वो बाहर बैठकर जूस पीने लगती है। तभी उसे वो डॉग दिखता है। यून को लगता है कि वो बहुत थर्स्टी है तो उसे वाटर देती हैं। कंग हून वहाँ आता है और डॉग को ले जाने लगता है, पर डॉग वहाँ से नहीं हिलता। कैंग का उस डॉग के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर कैंग हून कहता है कि इस डॉग का ओनर वही है। यून कहती है, ओ किंग। कैंग हून कहता है कि नहीं, मैंने इसे रेंट पर लिया है। यून कहती है कि कुछ भी हो, पर किसी ने ये हक नहीं दिया तुम्हें इस डॉग को इस तरह ट्रीट करने का। कैंग हून कहता है कि अपने काम से काम रखो। कंग हून का असिस्टेंट कंग बाहर आता है। वो लोग डॉग को ले जाते हैं और शूट पूरा करते हैं। यून घर वापस आती है और अपनी कैट को डांटने लगती है कि तुम्हारे फर मेरे पूरे कपडाउन में लगे थे, जिसकी वजह से आज मैं रेस्टोरेंट में कितनी बेकार लग रही थी। फिर वो कैट को खाना देती है और उसे सॉरी कहती है। जब कैट खाना स्टार्ट करती है तो यून उसे सब कुछ बताने लगती है, आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ। नेक्स्ट डे यून अपनी इनकम कैलकुलेट कर रही थी और कहती है, पता नहीं कब मैं अपनी स्टडीज़ का लोन चुका पाऊंगी और उसके बाद क्लिनिक का भी लोन देना है। उसे भूख लगाती है तो वो एक एग बनाती है और उसे खाते हुए अपनी कैट से बात करती है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पेज होते तो मैं डेली मीट खाती। डोंट वरी, मैं तुम्हें भी खिलाती और तुम्हारी बहुत अच्छे से केयर करती। वो इस दिन के लिए विश करती है। एक दिन कैंग हून को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं और उसे बेहोश करके ले जाते हैं। जब वो उठता है तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। उसके पास एक आदमी आता है तो बेहोश होने का नाटक करता है और उसके पास आते ही उस पर अटैक करता है। उसकी उन क्रिमिनल से फाइट होने लगती है, लेकिन अचानक एक क्रिमिनल उसे चाकू मार देता है। उसके बाद भी वो उनसे बच के बाहर भाग जाता है। यून बारिश में अपनी क्लिनिक के सामने कैंग हून को देखकर डर जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो इंजर्ड है तो इमरजेंसी सर्विस में कॉल करने वाली होती है, लेकिन कैंग हून उसे रोक देता है और बेहोश जाता है। यून उसे क्लिनिक के अंदर ले जाती है, उसके फेस पर मारती है ताकि वो होश में रहे और कहती है, मैं एनिमल्स की डॉक्टर हूँ, लेकिन तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। कंग हून सिर हिलाकर हान कहता है। यून उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है और सक्सेसफुली ब्लीडिंग को रोक देती है। जब वो जाने लगती है, कैंग हून उसका हाथ पकड़ लेता है
तो वो उसके पास रुक जाती है और उसके साइड में ही सो जाती है। मॉर्निंग में जब कैंग हून जागता है तो उसे याद आता कि कल रात क्या हुआ और यून ने उसे सेव किया। वो एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर वहाँ से चला जाता है। यून की कैट उस कार्ड को गलती से ट्रैश में गिरा देती है। जब यून जागती है तो देखती है कि कैंग हून जा चुका है। वो सोचती है कि मेरे सेव करने के बाद भी बिना मुझसे कुछ कहे चला गया। कैंग को बाहर ले जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनका गव अच्छी तरह से सिला हुआ है। जिसने भी ये किया लगता है वो इसमें माहिर हैं। कुछ टाइम बाद कैंग हून को यून की याद आती है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ में रहने लगता है और वेट करता रहता है कि यून उससे कांटेक्ट करेगी। कुछ दिन बाद भी यून का कुछ पता नहीं था। कांग हून सोचता है उसने संपर्क क्यों नहीं किया मुझसे। वो असिस्टेंट कांग से उसकी जानकारी लेने के लिए कहता है। असिस्टेंट कांग उसे बताते हैं कि यून 30 साल की है और उसने अपने क्लिनिक के लिए लोन लिया है। कांग हून तय करता है कि उसे मुआवजा देना है। दिन ऐसे ही निकलते गए। कांग हून असिस्टेंट कांग से कहता रहा कि अगर वो खुद कॉल करेगी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं रहता। कांग हून उसके क्लिनिक जाने का सोचता है, लेकिन अपनी कार के पीछे असिस्टेंट कांग को देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है, तुम यहाँ कैसे आए? कांग बताता है कि उस इंसिडेंट के बाद उसकी माँ बहुत परेशान है। वो नहीं चाहती कि वो कहीं भी अकेले जाए। कांग हून अपनी कार से यून को क्लिनिक के बाहर देखता है और उसे देखकर स्माइल करता है। उसकी पिक्चर लेने लगता है। नेक्स्ट डे वो फिर से क्लिनिक जाता है, लेकिन यून वहाँ नहीं होती। कांग हून अपसेट हो जाता है और जाने लगता है। तभी यून वहाँ आ जाती है। कांग हून उसे देखते रह जाता है। वो उसे रोकता है। यून जब उसे देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही है जिसकी उसने मदद की थी। वो उसे अपने क्लिनिक में ले जाती है। कांग हून उसकी कैट को देखता है और उसे दरवाजे पर रखने के लिए कहता है। यून कहती है, उसे अकेला रहने दो, फिर दोनों बात करते हैं। कांग हून कहता है, तुमने कॉल क्यों नहीं किया? मैं बस ये पूछने आया हूँ कि मेरी जान बचाने के बदले तुम्हें क्या चाहिए। यून उसे कुछ मेडिसिन के पैसे लिखकर देती है। कांग हून उसे देखकर सरप्राइज होता है और कहता है, बस इतना ही? यून कहती है, ये मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन कोई बात नहीं, छोड़ो। कांग हून कहता है कि उसकी लाइफ सेव करने के लिए ये बहुत कम अमाउंट है और यून को उसका प्राइस बताने के लिए कहता है। यून कुछ नहीं कहती। कांग हून कैट को पास आता देखकर उसे दरवाजे पर रहने के लिए कहता है। यून सोचती है कि कितना अजीब है ये और जाने लगती है। तभी उसका पैर एक टॉय के ऊपर पड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, लेकिन कांग हून उसे पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के चेहरे इम्प्रेस होने की वजह से रेड हो जाते हैं। कांग हून कहता है, मुझे तुम्हारे लिए सही मुआवजा मिल गया। वो उसे एक बड़े प्लेस में ले जाता है और कहता है, अपना क्लिनिक यहाँ खोलो, मैं उसके लिए पे करूँगा। यून ये कहते हुए मना कर देती है कि उसने अपना क्लिनिक अपने हार्ड वर्क से खोला था और अभी लोन भी पूरा देना था। कांग हून कहता है कि वो यहाँ क्लिनिक खोले। यून ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग हून को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, देखता हूँ मैं अब क्या करती हो तुम। जहाँ उसका क्लिनिक था वो पूरी बिल्डिंग खरीद लेता है। उस बिल्डिंग का ओल्ड ओनर यून को बताता है कि ये बिल्डिंग किसी और ने खरीद ली है और वो 1 वीक में इस बिल्डिंग को गिराने वाला है। यून को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे कैंग हून का कॉल आता है। वो बताता है कि उसने बिल्डिंग खरीदी है और वो उसे जल्द ही गिरा देगा। वो देखना चाहता है कि यून उसके पास वापस कैसे नहीं आती है। उसके कॉल रखने के बाद यून कैंग हून के बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि वो बहुत अमीर है। यून कैंग हून को मैसेज करती है कि तुम जो भी कर रहे हो उससे खुद को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो। कैंग हून रिप्लाई करता है, यस। यून कहती है, मैं गिव अप नहीं करूँगी। फिर वो अपनी कैट से कहती है कि हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी और वो बाहर चली जाती है। यून अपने क्लिनिक के लिए कोई प्लेस सर्च कर रही थी, पर सभी जगह बहुत हाई प्राइस थे। वो परेशान हो जाती है और लोन लेने का फैसला करती है, लेकिन बैंक वालों ने उसे लोन देने से मना कर दिया जब तक वो अपना पुराना लोन नहीं चुका देती। ऐसे ही वो हर दिन अलग अलग बैंक जाती रही, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्ट डे उसकी क्लिनिक में कैंग एक वर्कर की तरह आता है। वो अपने साथ 2 लड़कों को लाता है और यून से कहता है, बाहर जाओ ताकि हम अपना काम कर सकें। यून कहती है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कैंग के फ़ोन से कैंग हून उसकी ये बातें सुन रहा था और स्माइल करता है। फिर भी कैंग से कहता है, कुछ मत करो, सब प्लान के हिसाब से होगा। उसे लग रहा था कि यून उसके पास ज़रूर आएगी और उसी दिन यून कैंग हून की कंपनी पहुंच जाती है।
उसके ऑफिस में जाते ही वो कैंग हून को अपने बैग से मारने लगती है और कहती है, ये रिवॉर्ड है तुम्हारी लाइफ सेव करने का, और रोने लगती है। कैंग हून उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, तुम मेरे साथ वर्क करो। यून उसे देखने लगती है, तभी उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है। यून कहती है, मुझे छोटा सा काम खत्म करना है, उसके बाद हम मिलते हैं। कॉल रखने के बाद यून कंग हून को कहती है, ये सब मत करो वरना मैं प्रेस के पास जाऊंगी। कंग हून कहता है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? यून उसके पैर पर अपनी हील्स रखती है। कैंग हून कहता है, इससे दर्द नहीं हुआ। सडनली यून गिरने वाली होती है। कैंग हून उसे पकड़ लेता है। यून उसे जल्दी से दूर करती है और अपना अकाउंट नंबर लिखकर कैंग हून को देती है कि मैं 1 वीक में बिल्डिंग छोड़ दूंगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। उसके जाने के बाद कैंग हून हंसने लगता है। उसके एम्प्लॉयज़ उसे छिपके देख रहे थे। यून अपनी फ्रेंड से मिलने डांस स्टूडियो में जाती है। उसका एक फ्रेंड संग जो अभी ट्रैवलिंग करके आया था उनको ज्वाइन करता है। वो यून को खुश करने के लिए कहता है, तुम हमेशा की तरह ब्यूटीफुल हो, और उसे किसी का कॉल आ जाता है। तभी वहाँ यूरा आ जाती है और यून को कमेंट्स करने लगती है कि तुम अपने कंट्री साइड क्लिनिक में एनिमल्स के साथ अच्छे से रहने लगी हो। अगर तुम्हारा क्लिनिक मेरी तरह सिटी में होता तो हम डेली मिल पाते, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम तो मैरिज भी नहीं कर रही। यून परेशान हो जाती है, पर उसे रिप्लाई करती है, मैं यहाँ आज सिर्फ अपने न्यू क्लिनिक के लिए अच्छा प्लेस देखने आई थी और इस वीक में यहाँ शिफ्ट हो रही हूँ। यूरा ये सुनकर शॉक हो जाती है। यून को बहुत रिलैक्स फील होता है। कैंग हून के पास जाती है। कैंग हून कहता है, मेरी कंपनी में क्लिनिक खोलने तुम रेडी कैसे हो गई अब? यून कहती है, मुझे पता है तुम पागल हो, लेकिन मैं इसे बस तुमसे लोन की तरह ले रही हूँ, तुम्हें इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगी। कैंग हून मान जाता है और उससे हैंडशेक करने के लिए उसके करीब आता है। यून मना करती है, पर फिर भी वो हैंडशेक करता ही है। यून ड्रिंक करके अपने पुराने क्लिनिक जाती है और उसे सेव करने के बारे में सोचती है और उसे गुड बाय करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने न्यू क्लिनिक में जाती है और सभी चीज़ों को उनकी जगह पर रखती है। काम करते हुए वो अपनी डेस्क पर ही सो जाती है। तभी कैंग हून उसे देखने आता है और दरवाज़ा खुला देखता है कि इसे किसी बात का डर नहीं है। वो उसके करीब जाकर उसे सोता हुआ देखता रहता है। यून जागती है और उसे लगता है कि वो ड्रीम देख रही है और कैंग हून के चीक को टच करती है कि ये कितने क्यूट हैं और उनसे खेलने लगती है। कैंग हून कहता है, मेरी चीख मत टच करो पागल लड़की। यून को इम्प्रेस फील होता है और वो बोलती है, इतनी लेट नाइट में तुम यहाँ क्यों आए? कैंग हून कहता है, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, अब चेक करने आया था। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? यून कहती है, अभी तक मुझे कोई सस्ता अपार्टमेंट नहीं मिला, इसलिए मुझे यहाँ सोना पड़ा। कैंग हून कहता है, यहाँ पर ऐसे रूम हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। यून कहती है, कहाँ? कैंग कहता है, मेरे प्लेस में। यून कहती है, पागल हो तुम, और उसे जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे यून क्लिनिक की ग्रैंड ओपनिंग रखती है, लेकिन उसकी फ्रेंड जिन नहीं आ रही थी। वो कहती है, संग आएगा कैंग हून। उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने फूल भेजता है असिस्टेंट कैंग के हाथ से और डिनर के लिए इनवाइट करता है। असिस्टेंट कैंग उसके लिए प्रेयर करते हैं और क्लीनिंग करने में मदद भी करते हैं। यहाँ कैंग हून उसका डिनर पे वेट कर रहा था। यून असिस्टेंट कैंग के साथ नूडल्स खा रही थी, तभी वहाँ कैंग हून आ जाता है। असिस्टेंट कैंग उसे देखकर डर जाता है और भाग जाता है वहाँ से। कैंग हून उसके पास आकर बैठ जाता है। उसके पेट से आवाज़ आती है जिससे यून को पता चलता है कि उसने खाना नहीं खाया। वो उसे नूडल्स देती है। कैंग मना करता है कि उसे ये पसंद नहीं, लेकिन जब वो ट्राई करता है तो उसे बहुत डिलीशियस लगती है। तभी वहाँ सैंग आता है। कैंग हून जलन महसूस करते हुए पूछता है, ये कौन है? यून कहती है, मेरा फ्रेंड है। यूरा उसके क्लिनिक के सामने से निकलती है और जलन होते हुए अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करती है। यून को परेशान करने का कोई प्लान बनाती है। नेक्स्ट डे यून अपनी फ्रेंड जिन से मिलने जाती हैं। वहाँ यूरा अपनी फ्रेंड के साथ पहले से ही थी। दोनों उसे परेशान करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हें हमें लंच पे इनवाइट करना चाहिए, अब तो तुम्हारा क्लिनिक भी इतने अच्छे प्लेस में है, क्या तुम अब भी कंजूस हो? यून कहती है, बिल्कुल नहीं, जो ऑर्डर करना हो कर सकती हूँ, मैं बिल पे करूँगी। लेकिन जब उसने मेन्यू देखा तो शॉक हो गई इतने हाई प्राइस देखकर। तभी वहाँ वेटर आकर वाइन की बोतल रखता है। यून कहती है, हमने ये ऑर्डर नहीं की। वेटर कहता है, मैम ये उनकी तरफ से गिफ्ट हैं। यून कैंग हून को देखती हैं और कहती हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? यूरा कहती हैं, वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मैं हूँ भी बहुत ब्यूटीफुल। यून बाथरूम में आती है और सोचती है क्या करूँ। अब वो कैंग हून को मैसेज करती है।
जब वो आता है तो उससे पूछती है, क्या कर रहे हो यहाँ? कैंग हुन कहता है, ऐसे ही आया। यून कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो, और वापस टेबल पर जाती है। बिल देने का समय आता है और वो बहुत टेंशन में है। कैशियर कहती है, आपका बिल हो चुका है। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाती है और बाहर आकर देखती है कि उसकी फ्रेंड्स कांग हुन के साथ हैं। कैंग हुन कहता है, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, और उसका हाथ पकड़कर ले जाता है। उसकी फ्रेंड्स ये देखकर जलन महसूस करती हैं। यून कैंग हुन से कहती है, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? कैंग हुन कहता है, मेरे साथ चलो। दोनों एक जगह बैठते हैं। कैंग हुन उसे कुछ लड़कियों की तस्वीरें दिखाता है और कहता है, मेरी फैमिली चाहती है कि मैं इस साल शादी करूं। इन सब से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ फेक रिलेशनशिप में रहो। यून कहती है, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सच में मुझ में इंटरेस्टेड हो। कैंग हुन कहता है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड होऊंगा? यून गुस्से में जाने लगती है। कैंग हुन उसका हाथ पकड़ लेता है। यून उसे किक करने वाली होती है, पर कैंग हुन रोक लेता है और कहता है, ये तुम्हारा पहला रिलेशनशिप है क्या? यून झूठ बोलती है कि बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है मैं कितने साल की हूँ? कैंग हुन उसके करीब आने लगता है, जिससे यून की हृदय गति तेज हो जाती है। कैंग हुन कहता है, झूठ बोला तुमने। तुम लड़कों के सामने नर्वस हो जाती हो। यून उसे एक पंच मार देती है। रात में यून अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करती है, जहाँ सांग ने उसे बुके दिया था, जिससे वो खुश थी। यूरा उन्हें देखकर जलन महसूस करती है और उसने यून से झूठ कहा कि वो और सांग डेट कर रहे हैं। यून को बहुत बुरा लगा और वो दुखी हो गई। यून ने फैसला किया कि वो किसी रियल रिलेशनशिप में रहेगी। यून अपनी फ्रेंड जिन से डांस स्टूडियो में मिलने गई। जिन ने पूछा, क्या हुआ? यून ने बताया कि कैंग हुन ने उसे एम्ब्रेस किया क्योंकि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं थी। मैं सीखना चाहती हूँ कि लड़कों के पास कंफर्टेबल रहना। वो डांस दिखाती है। एक लड़का उसे डांस सिखाता है। उसके करीब यून की हृदय गति नॉर्मल होती है। वो सोचती है कि फिर कैंग हुन के करीब ऐसा क्यों? तभी कैंग हुन का कॉल आता है और उसकी हृदय गति फिर से तेज़ हो जाती है। उसने कॉल उठाया। कैंग हुन ने कहा, मैंने जो कहा उसके बारे में कुछ सोचा? यून मना करती है और कहती है, मैं बिज़ी हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर जाती है और कैंग हुन के कॉल्स को इग्नोर करती है। अगले दिन वो क्लिनिक में पेशेंट आने का इंतज़ार करती है। तभी कैंग हुन आ जाता है और कहता है, तुम बिज़ी को कहाँ बिज़ी हो? यून कहती है, मैं बिज़ी ही हूँ। तुम्हें क्या करना है? कैंग हुन उसे बाहर ले जाता है और पूछता है, मेरी बात के बारे में कुछ सोचा? यून मना करती है। कैंग हुन कहता है, सिर्फ 3 महीने के लिए एक डील करते हैं। ये क्लिनिक तुम्हारी हो जाए और मैं 100 मिलियन वॉन दूंगा। यून अभी भी नहीं मानती। कैंग हुन के जाने के बाद वो सोचने लगी कि बिजनेस को कैसे ठीक करूं। वो अंदर जाकर फिर से क्लिनिक की एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी। तभी उसका भाई आया। यून को फ्रस्ट्रेट देखकर उसने उसे एनकरेज किया। यून को एक आइडिया दिया गया कि डॉग कॉस्ट्यूम में ज़्यादा लोग उसे अट्रैक्ट करेंगे। यून गर्मी में लोगों को रास्ते पर पोस्टर देती रही। रात में यून अपने क्लिनिक में थी, तभी सांग अपनी एक फ्रेंड को उसके डॉग के साथ वहाँ लाया। यून ने उस डॉग को चेक किया और आज रात डॉग को क्लिनिक में रखने कहा। जब कैंग हुन बाहर आया तो यून ने अपनी फीलिंग्स उसे बताई कि शायद उसने गलती कर दी है एक वेटरनरियन बनने में। कैंग हुन उसे मोटिवेट करता है उसके हार्ड वर्क के लिए और कहता है, तुमने मेरी भी लाइफ सेव की। यून उसके साथ फेक रिलेशनशिप के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे दोनों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो 3 महीने के लिए था। कैंग हुन ने उसमें लिखा कि तब तक यून किसी भी मैन से नहीं मिलेगी। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो सांग से जलता है। यून सहमत होती है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। दोनों हैंडशेक करते हैं और रिलेशनशिप कल से शुरू करने कहते हैं। कैंग हुन ऑफिस में बोर हो रहा था तो वो कंपनी से बाहर जाने लगा। तभी अपनी एम्प्लॉय से पूछता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम एंजॉय करने क्या करती है। वो कहती है, हम खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, मूवी भी देखने जाते हैं। कैंग हुन कहता है, बस यही, और चला जाता है। जिन यून से डिनर पर चलने के लिए कहती है, लेकिन यून कहती है कि वो बहुत डाउन फील कर रही है। तभी बाहर कैंग हुन आता है और जिन को बताता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। सभी डिनर के लिए आते हैं। सांग भी वहीं था। सांग को विश्वास नहीं होता कि कैंग हुन उसका बॉयफ्रेंड है, तो कैंग हुन यून के करीब जाता है और उसे हग करता है। फिर वो कहता है, तुमने अपने हेयर वॉश नहीं किए हैं? यून कहती है, कॉन्ट्रैक्ट में तो हम क्लोज नहीं आएंगे। कैंग हुन उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। वो अपनी कार में बैठा था। वो यून के लिए फूल लाया था पर उसे नहीं दे पाया।
उसने ड्रीम में देखा था कि यून सांग के साथ डांस कर रही थी, जिससे वो जलन महसूस करता है। वो यून को कॉल करता है, लेकिन यून कहती है मैं बिज़ी हूँ। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसे कैंग जानता था। वो उससे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे देख लेती है और उसे ज़बरदस्ती रेस्टोरेंट ले जाती है। कैंग हुन यून को कॉल करता है और अभी के अभी आने के लिए कहता है। यून कहती है बहुत लेट हो गया है। कैंग हुन उसे आने के लिए इंसिस्ट करता है। सांग ने यून को देखा और उसे लिफ्ट देने का सोचा। वो लड़की कैंग हुन के साथ फ्लर्ट कर रही थी। कैंग हुन कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो लड़की उसका विश्वास नहीं करती, तो वो यून को दिखाते हुए कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लड़की कहती है ये नहीं हो सकता, ये तो तुम्हारे सपने की ओल्ड लगती है। यून कहती है तुम अपने स्कूल जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। संग यून का फ़ोन देने आया था, जिससे कंग हुन को पता चला कि संग ने उसे लाइफ दिया था। फिर उस लड़की से बात करती है। वो लड़की कहती है ऐसा नहीं है, तुम मुझसे बचने के लिए झूठ कह रहे हो। कांग हुन उसे विश्वास दिलाने यून को किस करने वाला होता है, लेकिन वो लड़की उसे रोक देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। कांग हुन कहता है संग तुम्हारे साथ क्यों था? यून कहती है इतना लेट हो गया इसलिए उसने मुझे लिफ्ट दी। जब दोनों घर जा रहे थे तो यून कार में ही सो गई थी। कांग हुन उसे देखने लगा, लेकिन जैसे ही यून जाग गई तो वो उसे डांटने लगा कि किसी के भी सामने मत सोया करो, सिर्फ मेरे सामने सोया करो, और उसके करीब जाने लगा। नर्वस होने की वजह से यून को हिचकियाँ आने लगीं। कैंग हुन उस पर हंसने लगा। अगले दिन वो लड़की रामी यून के क्लिनिक आती है। यून शॉक्ड थी और कैंग हुन को कॉल करती है कि जल्दी यहाँ आओ, मैं क्या करूँ इसका। कैंग हुन कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड को उसे अपने तरीके से हैंडल कर लो। यून कहती है ये लड़की युवा होने के बावजूद भी कैमेलियन की तरह लगती है। कैंग हुन उससे कहता है तुम भी स्ट्रांग हो, तुम कर लो। यून कहती है ठीक है और कॉल रख देती है और रामी से बात करने गई। रामी कहती है तुमने उसे मुझसे छीना है, मैं कभी कैंग हुन को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगी। यून उसे अपनी बातों और अजीब फेसेस बना के डराती है। रामी जाते हुए यून को ओल्ड लेडी कहती है, लेकिन यून कहती है आई कांट हियर यू, आई कांट हियर यू। वो बहुत खुश थी और कैंग हुन को कॉल करती है कि मैं जीत गई। कैंग हुन स्माइल करता है, लेकिन मीटिंग में होने की वजह से ज़्यादा बात नहीं करता। उस दिन कैंग हुन उसे ड्राइव इन सिनेमा में डेट पर ले जाता है। वो बस यून को देखता रहता है कि खुद के साथ कितना खुश और एंजॉय करती है। फिर यून कैंग हुन के साथ एक फ़ोटो लेती है। कैंग हुन कहता है ये किस लिए? यून कहती है ये हमारी फर्स्ट डेट है, जब भी हम डेट पर जाएंगे मैं पिक्चर लूँगी। यून अपसेट थी क्योंकि कैंग हुन ने उस पिक्चर में स्माइल नहीं किया। घर आकर वो उस पिक्चर को स्क्रैप बुक में लगा देती है। ऐसे ही एक हफ्ता निकल जाता है। वो रोज़ डेट पर जाते रहे, जिससे यून बहुत थक गई थी। जिन उससे कहती है आज रात रेस्ट करना और कहीं मत जाना। यून कहती है हाँ। वो कैंग हुन को मैसेज करती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहती। यून जिन के साथ रुकती है, उसके यहाँ एक बल्ब प्रॉब्लम कर रहा था। जिन कहती है कांग हुन को बुलाओ ये ठीक करने। यून मना करती है, लेकिन जिन के ज़्यादा कहने पर बुला लेती है। कैंग हुन सरप्राइज था कि मुझे बल्ब ठीक करने बुलाया तुमने। यून कहती है तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इतना तो करना ही होगा। कैंग हुन ने बहुत कोशिश की पर उसे बल्ब फिक्स नहीं हुआ। यून ने उसे नीचे आने कहा और खुद उसे ठीक किया और कहती है देखा मैंने कर लिया, मैं स्मार्ट हूँ। अचानक वो स्लिप हो गई और कैंग हुन के पैर गिर गई, जिससे दोनों में किस हो गई। तभी जिन वहाँ आई, जिससे दोनों उसके सामने एम्ब्रेस हो गए। जिन उन दोनों को अकेला छोड़कर चली गई। यून बस यही सोचती रही कि उसका मुंह सिर्फ खाने के लिए नहीं है। वो कैंग हुन को मैसेज करती है, लेकिन कैंग हुन जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचता हुआ उसे रिप्लाई नहीं करता। यून सोचती है कि उसे इसके लिए फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए और वो फैसला करती है कि कैंग हुन को कुछ समय के लिए इग्नोर करेगी। अगले दिन वो कैंग हुन को एक और मैसेज करती है कि कुछ दिनों के लिए वो क्लिनिक बंद कर रही है। कैंग हुन उसकी क्लिनिक जाता है और देखता है कि यून वहाँ नहीं है, तो वो उसे कॉल करता है, लेकिन यून कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कैंग हुन संपर्क करने की कोशिश करता रहा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कैंग ने उसे आज शाम होने वाली फैमिली पार्टी के बारे में बताया और कहा कि तुम्हें यून के साथ जाना चाहिए, तभी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए लड़कियां देखेगी। कंग हुन यून को मैसेज करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का रोल तोड़ रही है और वो उस पर केस करेगा। ये देखकर यून ने आखिरकार कॉल किया और उससे मिलने गई। कांग उसे कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगा। यून पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? कांग हुन कहता है एक पार्टी में। यून कहती है
मेरे पास पार्टी के लिए ड्रेस नहीं है। कैंग हून उसे ड्रेस खरीदने ले जाता है। जब कैंग हून उसे उस ड्रेस में देखता है तो बस देखता रह जाता है। दोनों पार्टी में आते हैं। यूरा यून को कैंग हून के साथ देखकर गुस्से में आ जाती है। वो यून के पास जाकर कहती है, तुम जैसी गरीब लड़की इस पार्टी में क्या कर रही हो? यून चुप रहती है और अपसेट भी होती है। तभी कैंग हून बाहर आता है और यून की तरफ लेते हुए कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और उसे बहुत कुछ बोलता है जिससे वो वहाँ से चली जाती है। यून ये देखकर खुश होती है। तभी कैंग हून को किसी का कॉल आता है और वो बाहर चला जाता है। यून अपनी हील्स साइड में रखकर खाना खाने लगती है। तभी उसके पास रामी आती है और कहती है, ओल्ड लेडी तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे एम्बेरेस फील कराना चाहती थी। यून कहती है, तुम अपना काम करो। कैंग हून वहाँ आ जाता है। यून कहती है, अब मैं ये सब और नहीं कर सकती, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ, और जाने लगती है। कैंग हून उसे सबके सामने किस करता है। सभी लोगों ने ये रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन उसमें यून का फेस नहीं दिख रहा था। जब वो उसे छोड़ने जा रहा था, रास्ते में वो कहता है, जो कुछ भी उसके बारे में भूल जाओ, गलती से हुआ मुझसे। यून बहुत हर्ट हो जाती है क्योंकि कैंग हून के लिए उसके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई थी। वो उसे क्लिनिक में छोड़ देता है। यून बहुत सैड थी और सोच रही थी आगे क्या करना है। कैंग हून वहाँ से निकल जाता है और यून के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता था कि उसने यून को किस करने से पहले अपनी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं बताया। अगले दिन उनकी किस वाली वीडियो वायरल हो जाती है। ये किसी को नहीं पता था कि वो लड़की कौन थी। यून जिन के पास चश्मा और मास्क लगाकर जाती हैं। जिन पूछती हैं ऐसा आउटफिट क्यों पहना, और उसे वो किसिंग वीडियो दिखाती हैं और कहती हैं ये तुम्हारी तरह लग रही है, लेकिन उसका लुक तुमसे बिल्कुल अलग है। यून कहती हैं ये मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। वोन डांस प्रैक्टिस करने लगती है ताकि उसे कैंग हून की किस के बारे में कुछ याद न आए, लेकिन फिर भी वो उसी के बारे में सोचती रही और अचानक उसके लेग में चोट लग गई और वो गिर गई। सैंग ने उसकी मदद की, लेकिन तभी वहाँ कैंग हून आ गया। उसने जब सैंग को देखा तो गुस्से में कहा, मेरी गर्लफ्रेंड से अपना हाथ दूर करो, और उसे वहाँ से लेकर चला गया। यून पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? कैंग हून कहता है, हॉस्पिटल। यून कहती है, तुमसे हर काम गलती से ही क्यों होता है? कैंग हून कहता है, वो किस गलती से नहीं की थी? यून सरप्राइज होती है और खुश भी। फिर वो उसे हॉस्पिटल के बनाए अपनी क्लिनिक में लाता है और खुद उसके लेग में बैंडेज लगाता है, जिससे वो हैप्पी होती है। यून कहती है कि वो अपना पुराना क्लिनिक मिस करती है। कैंग हून कहता है, मुझसे बिना बताए कहीं मत जाया करो। यून चुप हो जाती है और सो जाती है। कैंग हून उसे सोता हुआ देखता रहता है और पूरी रात उसके पास रहता है ताकि वो ठीक लगे। अगली सुबह जब कैंग हून जागा तो यून वहाँ नहीं थी। उसने जूस और थैंक्स का नोट उसके लिए रखा था। जब वो कंपनी गया तो वहाँ भी परेशान था। तभी उसे याद आया कि यून ने पुराने क्लिनिक की बात की थी। वो उसे मैसेज करता रहा कि वो कहाँ है। यून ने पूरे दिन कोई रिप्लाई नहीं दिया। रात में यून सो गई। अगले दिन यून को फिर से उसका कॉल आया। यून ने कहा कि वो क्लिनिक के सोफे पर सो गई थी। इतनी थक गई थी इसलिए उसने एक अपार्टमेंट लिया है। उसने अपार्टमेंट का एड्रेस भेजा और कॉल रख दिया। कैंग हून कुछ सोचता है और फैसला करता है कि वो उसके साथ रहेगा ताकि वो और करीब आ सकें। अगले दिन वो शॉक्ड हो गई जब उसे पता चला कि उस अपार्टमेंट का ओनर चेंज हो गया है। तभी कैंग हून वहाँ आता है। यून कहती है, ये सब तुमने किया है ना? कैंग हून कहता है, हाँ। यून पूछती है, क्यों किया ऐसा? ये अपार्टमेंट क्यों खरीदा? कैंग हून कहता है, ताकि तुम मेरे साथ रहो, चलो तुम मेरे साथ रहना। यून कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? और उसे मना करके बाहर चली जाती है। कैंग हून उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। यून कहती है, तुम मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें मज़ा आता है मुझे परेशान करके? काश मैंने तुम्हें बचाया ही न होता। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे इस तरह परेशान करोगे तो मैं तुम्हें बचाती नहीं। कैंग हून कहता है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? यून कहती है, मैं किसी के साथ तब रहूंगी जब मैं उसे सच में डेट करूं। कैंग हून कहता है, मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मान नहीं जाती। अगले दिन वो कोई अपार्टमेंट देखती है। तभी कैंग हून वहाँ आता है और कहता है, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। यून सरप्राइज होती है और खुश भी, पर फिर वो कहता है, ताकि मैं तुम्हारी बैड साइड भी देख पाऊँ। वैसे भी हमारा रिलेशनशिप रियल नहीं लगेगा, और वहाँ से चला जाता है। यून को ये सुनकर गुस्सा आता है। कैंग हून रात में सोचता है कि अब सब ठीक है, वो जल्दी ही उसके पास आएगी और वो करीब होंगे। अगले दिन सैंग किसी ओल्ड लेडी को उसके डॉग के साथ यून के क्लिनिक में लाता है।
यून उस डॉग को चेक करती है और पता चलता है कि वो डॉग बहुत बूढ़ा हो गया है और उसकी डेथ होने वाली है। वो उसके ओनर को ये बताती है और अपसेट होती है। सब भूलने के लिए वो जिन और सेंग के साथ डिनर पर जाती है, जहाँ वो बहुत ड्रिंक करती है। तभी वहाँ कैंग हून आता है, लेकिन उसे लग रहा था कि ये उसका ड्रीम है। कैंग हून उसे लेकर जाने लगता है। यून सोचती है मैं उड़ रही हूँ, लेकिन तभी वो कुछ ऐसा कह देती है जिससे कैंग हून उसे गिरा देता है। यून कहती है मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें देखकर अच्छा हुआ तुम यहाँ आए। तभी वो बेहोश हो जाती है और कैंग हून के ऊपर वॉमिट कर देती है। कैंग हून उसे क्लिनिक ले आता है और पूरी रात उसके साथ रहता है। अगली सुबह जब वो जागती है तो कैंग हून को अपने सामने देखकर खुश होती है, फिर खुद को इस तरह देखकर शॉक हो जाती है और कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया कल रात, और चिल्लाने लगती है। कैंग हून कहता है तुम पागल हो, तुमने कल रात सब खराब कर दिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं क्लिनिक छोड़कर जाने के लिए। यून कहती है मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैंने क्या किया। कैंग हून बिना कुछ बोले जाने लगता है और असिस्टेंट कैंग को बिल्डिंग बेचने के लिए कहता है। यून उससे फ़ोन ले लेती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। वो पूछती है मैंने ऐसा क्या कर दिया। कैंग हून कहता है तुम सेंग के साथ बाहर गई जो कॉन्ट्रैक्ट में मना किया गया था। यून को सब याद आता है। वो उसे एक चांस और देने के लिए कहती है, लेकिन कैंग हून कहता है तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है और वहाँ से चला जाता है। यून सोचती है अब क्या करूँगी, फिर कहती है मुझे भूख लगी है और खाने बैठ जाती है। रोते हुए नूडल्स खाती है। तभी कैंग हून वहाँ आता है और कहता है तुम खा रही हो या रो रही हो, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। यून कहती है मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कैंग हून कहता है मेरे साथ रहने चलो, लेकिन यून मना करती है। फिर वो कहता है अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। यून सोचती रहती है कि क्या करे या न करे। कैंग हून ऑफिस जाता है और यून की पिक्चर देखकर स्माइल करता है। असिस्टेंट कैंग उसे बताता है कि आपकी माँ ने अमेरिका से मैसेज दिया था कि पार्टी में वो लड़की कौन थी। आपको पनिशमेंट के लिए ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। कैंग हून शांत हो जाता है और ब्लाइंड डेट के लिए चला जाता है, जो कि यूरा के साथ थी। यूरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंग हून यून को मैसेज करने में बिजी था और स्माइल करता रहता था। फिर यूरा से बात करता है और कहता है तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हारी फ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड है। यूरा कहती हैं हाँ। कैंग हून पूछता है क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो। यूरा कहती हैं हाँ, तुम मेरे साथ रहोगे तो उसके बारे में भूल जाओगे। कैंग हून कहता है मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और वहाँ से चला जाता है। वो डांस स्टूडियो पहुँचता है जहाँ सैंग और यून साथ में डांस कर रहे थे। कैंग हून सैंग को अलग करके खुद उसके साथ डांस करने लगता है और ये एक रोमांटिक मोमेंट बन जाता है। यून कहती है मैं तुम्हारे साथ रहने चली गई और क्या होगा अगर कभी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। कैंग हून जवाब देता है चलो देखते हैं जब हम साथ रहेंगे तो क्या होता है, हम इसे समझ लेंगे। यून ठीक कहती है। अगले दिन वह उसके घर में जाती है और घर को देखकर खुश होती है। जब वह अपने कमरे में जाती है तो उसे देखकर और भी ज़्यादा खुश होती है। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जिससे वह डर जाती है और चिल्लाने लगती है। कैंग हून उसे देखने आता है और वह उसे गले लगाती है। कैंग हून शॉक्ड हो जाता है। बाद में यून उससे सॉरी कहती है और कैंग हून उसे वापस कमरे में छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह कैंग हून ब्रेकफास्ट बनाता है और यून का इंतज़ार करता है। जब वह नहीं आती तो वह उसके कमरे में जाता है और देखता है कि यून ने चश्मा पहना हुआ है। यून कहती है डर की वजह से मैं नहीं सो पाई। वह उसे स्टूपिड कहता है और ब्रेकफास्ट के लिए ले जाता है। यून ब्रेकफास्ट को बहुत एंजॉय करती है और उसे थैंक्स कहती है। कैंग हून कहता है मैंने आज तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि तुम यहाँ नई हो, लेकिन ये बर्तन तुम्हें धोने होंगे और डिनर भी बनाना होगा। यून जवाब देती है क्या तुम मुझे मेड की तरह यहाँ लाए हो। कैंग हून कहता है अपना काम तुम्हें खुद ही करना होगा। यून कहती है क्यों ना हम कुछ रोल्स डिसाइड करें, जैसे फिजिकल कांटेक्ट। कैंग हून जवाब देता है कि फिजिकल कांटेक्ट अच्छा होता है, आखिरकार तुमने कल मुझे गले लगाया था। यून बताती है कि वह डर गई थी और उसे तकिया समझकर गले लगा लिया। कैंग हून मजाक करता है कि तकिया आहा, फिर वह उसे क्लिनिक में छोड़ता है। यून खुश मूड में उसे बाएं बाएं कहती है। तभी वह देखती है कि संग उससे मिलने आया है। कैंग हून कार के मिरर में उसे देखता है और फिर कहता है कि उसे बाद में देख लेगा। संग कहता है तुम उसके साथ बहुत खुश हो।
यून मुस्कुराती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे? संग जवाब देता है, मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ, इसीलिए गुड बाय करने आया था। यून सोचती है कि डिनर में क्या बनाया जाए और कैंग हून को कॉल करती है। कैंग हून गुस्से में कहता है, संग क्लिनिक में क्या कर रहा था? यून बताती है कि वह लंदन जा रहा था, इसीलिए गुड बाय कहने आया था। कैंग हून को शांति मिलती है और कहता है, अच्छा, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। यून हाँ कहती है। रात में वह कैंग हून का कमरा साफ कर रही थी। वह देखती है कि कैंग हून ने वो टी शर्ट अभी भी अपने पास रखी हुई थी जो उसने तब पहनी थी जब वह इंजर्ड था। यून खुश होती है और उसके बेड पर ही सो जाती है। देर रात जब कैंग हून अपने रूम में आता है तो उसे अपने रूम में देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके पास जाता है। जैसे ही यून जागती है वह बाहर चला जाता है। यून खुद को मिरर में देखकर खुद याद करती हैं। तभी जिन उसे एक लिंक भेजती है वो उसे ओपन करती है जिसमें एनिमल लवर्स का ग्रुप था। उसमें वो लेडी भी थी जो डॉग लेकर आई थी। उन्होंने यून के लिए बहुत सारी अच्छी कमेंट्स की थी जिन्हें देखकर यून बहुत खुश होती है। अगले दिन यून का क्लिनिक लोगों से भर गया। वो अब अपना पूरा दिन एनिमल्स के ट्रीटमेंट में लगा देती है। देखते ही देखते वो और पॉपुलर हो गई। एक दिन रात में कैंग हून उसे मैसेज करता है कि वह कब घर आएगी। यून कहती है कि आज वह नहीं आ पाएगी। इससे कैंग हून चिंतित हो जाता है और उसे कॉल करता है। यून उसे एक पिक भेजती है और कहती है, मैं बिजी हूँ। कैंग हून उसे गुड नाइट कहता है। अगले दिन भी वह बिजी रहती है और घर नहीं आती। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। यून बहुत बिजी हो गई थी। कैंग हून न तो उससे मिल पा रहा था और न ही बात कर पा रहा था, जिससे वह परेशान था और उसे समझ नहीं आता था कि क्या करे और क्या न करे। वह अपने असिस्टेंट से पूछता है, जो कहता है, अगर आप उन्हें मिस कर रहे हैं तो उनके क्लिनिक चले जाइए। कैंग हून उसके क्लिनिक जाता है जहां यून सो रही होती है। वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। यून जब जागती है और कैंग हून को अपने पास देखकर खुश होती है। कैंग हून उसे किस करने वाला होता है और कहता है, आई लाइक यू, इस बार ये मिस्टेक नहीं है। यून बहुत खुश होती है और उनका अच्छा रिश्ता शुरू हो जाता है। दोनों साथ में बैठते हैं और बहुत खुश होते हैं। कैंग हून का भाई जून अमेरिका से वापस आता है। यून उसे देखकर कहती है, कौन हो तुम? भाई रुकना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। जून बताता है कि वह कैंग हून का भाई है। असिस्टेंट कैंग हून को बताता है कि उनका भाई घर आ गया है। यह सुनकर कैंग हून शॉक्ड हो जाता है। घर आकर यून को जून के साथ खाना बनाते देखता है और कहता है, यहाँ आओ। जून उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ कुकिंग करो। कैंग हून उसके दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, छोड़ो उसे। तीनों साथ में बैठते हैं। कैंग हून को जून का आना अच्छा नहीं लगता। वह कहता है, तुम एनेक्स में रहो। जून मना कर देता है और अपने कमरे में चला जाता है। कैंग हून यून से कहता है, तुम जून को नहीं देखोगी ना? उससे ज़्यादा बात नहीं करोगी? मुझे जलन महसूस होती है। यून कहती है, पर वो तुम्हारा भाई है। कैंग हून जवाब देता है, जो भी हो। यून ओके कहती है। अगले दिन कैंग हून को पता चलता है कि जून ऑफिस नहीं आया। असिस्टेंट कैंग उसे बताता है कि उसे फिंगर में चोट लगी थी। वह क्लिनिक गया था। कैंग हून पूछता है, कौन सी? जब वह सुनता है कि यह यून के पास रहने के लिए गया था तो शॉक्ड हो जाता है। जून क्लिनिक जाता है और यून से कहता है, यह एनिमल्स का क्लिनिक है। जून कहता है, कुछ भी हो मेरी मदद करो। यून उसकी मदद करती है। जून कहता है, देखो मेरी आंखें मेरे भाई की तरह हैं। यून को कैंग हून की बात याद आती है और वह चली जाती है कि उसे काम करना चाहिए। जून उसके पीछे जाता है। यून डॉग को इंजेक्शन दे रही थी। जून को देखकर वह डॉग यून पर हमला कर देता है। कैंग हून बाहर आता है और जून को उससे दूर रहने के लिए कहता है, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जून जवाब देता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मारोगे? यून दोनों को फाइट करने से रोकती हैं। दोनों घर आ जाते हैं। कैंग हून उसे कुछ दिन क्लिनिक न जाकर रेस्ट करने कहता है। यून मान जाती है। इस बीच वो दोनों और क्लोज आ रहे हैं। कैंग हून उसकी बाल बनाने में हेल्प करता है। जून घर के अंदर एंटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि कैंग हून ने लॉक चेंज कर दिए थे। कैंग हून ने उसे अंदर नहीं आने दिया। जून गुस्सा होकर चला गया। नेक्स्ट डे यून के कहने पर ब्रेकफास्ट में आया। ऑफिस जाते टाइम उसने यून से टाई बनाने कहा। कैंग हून जलस फील करता है पर कुछ नहीं कहता। ऑफिस जाते हुए जून कहता है, मैं यून को लाइक करता हूँ, उसने कितने अच्छे से मेरी टाई बनाई। कैंग हून उसकी टाई पकड़ लेता है और कहता है, उससे दूर रहो। जून कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारी एक्स GF ने तुम्हारी जगह मुझे चुना था।
ये सुन के कैंग हून को और गुस्सा आ जाता है। यून कैंग हून के साथ किसी लड़की की पिक्चर देखती है पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। कैंग हून ऑफिस में वर्क करते हुए जून को देखता रहता है। जून उसे उसकी एक्स जीएफ की एंगेजमेंट की पिक दिखाता है कि उसने मूव ऑन कर लिया। कैंग हून को इन सब से बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कहता। कैंग हून घर आता है और यून को हग करता है ताकि उसका मूड ठीक हो। वो यून से हमेशा उसकी साइड रहने के लिए प्रॉमिस करने कहता है। यून हाँ कहती है। जून क्लब में था और ड्रिंक करता है। जब बिल पे करने की बारी आती है तो उसके सारे बैंक कार्ड लॉक कर दिए थे। वो कैंग को हेल्प के लिए बुलाता है पर कैंग हून मना करता है। यून इसे नोटिस करती है कि उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं है। जून कहता है मैं क्लब में तुम्हारा नाम बता दूंगा। कैंग हून उसे लेकर आता है। जून नशे में था और यून के सामने बातें करने लगता है कि क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? 5 साल हो गए हैं इस बात को, तुम कब मुझे माफ़ करोगी? वो यून से कहता है कैंग हून एक बुरा सपना है जो तुम्हारी लाइफ ख़राब कर देगा। यून उसे मारकर स्टूपिड कहती है कि तुमने इस तरह की बातें क्यों कही मेरे लव के बारे में। कैंग हून ये देखकर खुश होता है। नेक्स्ट डे यून दोनों भाइयों की मदद से बेडशीट्स वॉश करती है। तीनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालते हैं और एंजॉय करते हैं। तभी उनकी माँ बाहर आ जाती हैं। तीनों उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। वो सभी को अंदर ले जाती हैं और पूछती हैं कि क्या कर रहे थे। यून कहती है बेडशीट्स वॉश कर रहे थे। साथ में माँ उसकी इंसल्ट करती हैं और उसे घर से जाने के लिए कहती हैं। यून जाने लगती है तभी कैंग हून उसे रोकता है। वो अपने क्लिनिक आ जाती है। कैंग हून उसे कहता है वो सब ठीक कर देगा, बस उस पर विश्वास करना। यून उसे हग करती है। घर आकर वो माँ से बात करता है कि मैं यून को लाइक करता हूँ और उससे शादी करूँगा, अगर आप तैयार हों तो। माँ कहती हैं वो तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन कैंग हून कुछ नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उसकी माँ और भाई को उनका कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाता है। उसकी माँ उससे कहती हैं तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप फेक है। कैंग हून कहता है अब हम रियल में लव करते हैं और मैरिज करना चाहते हैं। उसकी माँ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है और कहती है मैरिज से पहले यून से इसमें साइन लाओ, मैं मान जाऊंगी तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो। उस एग्रीमेंट को देखकर कैंग हून परेशान था। नेक्स्ट डे वो क्लिनिक जाता है। यून को किसी के साथ देखकर गुस्सा और जलस हो जाता है। पूछता है ये कौन है? यून कहती है रिलैक्स, भाई है मेरा। कैंग हून उसका वेलकम करता है। कुछ देर बात करने के बाद यून का भाई समझ गया था कि कैंग हून बहुत रिच है। उसके जाने के बाद कैंग हून यून से बात करता है। यून कहती है तुम क्या बताना चाहते थे? कैंग हून कहता है कुछ नहीं और बिना इस कॉन्ट्रैक्ट की बात किए वहाँ से चला जाता है। उस रात कैंग हून की माँ यून से मिलने आती है और उसे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। यून कहती है कैसा कॉन्ट्रैक्ट? उसकी माँ बताती है 1 ईयर के लिए ट्रायल मैरिज और उसके बाद वो उसे अप्रूवल देगी। यून कहती है अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट से मैं उससे मैरिज कर सकती हूँ तो मुझे उससे मैरिज करनी ही नहीं है। उसकी माँ खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उनकी बातें कैंग हून सुन लेता है और माँ के जाते के बाद कहता है मेरे ऊपर विश्वास रखो, मेरा ट्रस्ट करो, और उसे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करने कहता है। पर यून मना करती है। कैंग हून कहता है तुम ऐसा सब कुछ छोड़ दोगी तो हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा, और वहाँ से चला जाता है। यून बहुत ज़्यादा रोने लगती है। दोनों बहुत ज़्यादा अपसेट थे और एक दूसरे के साथ बिताए पलों को मिस करते हैं। वन डे यून डिसाइड करती है कहीं दूर जाने का और अपने बैग लेके चली जाती है। कैंग हून को उसका वीडियो मैसेज मिलता है कि तुमसे बहुत लव करती हूँ, पर हम दोनों के अलग, दोनों में ही एक दूसरे का और हमारी फैमिली का फ़ायदा है। कैंग हून परेशान हो जाता है और क्लिनिक आता है। उसे जिन उसकी कैट या डेयरी के साथ मिलती है, कैंग हून उस कैट या डेयरी को अपने साथ ले जाता है। जब वो घर आता है उसकी माँ और भाई देखते हैं कि वो कितना परेशान हो गया है। कैंग हून उस डेयरी में अपनी और यून की तस्वीरें देखने लगता है। वो बहुत ज़्यादा अपसेट था और रोने लगता है कि मैं उससे कितना लव करता हूँ, क्या उसे पता नहीं है। यून अपनी फैमिली के गांव आ गई थी और गार्डन में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है। वो कहता है अब मैं तुम्हारे लिए फ्री में क्लिनिक नहीं खोलूँगा, पर हर घंटे के 10 कॉइन्स लगेंगे। यून कहती है कौन से 10 कॉइन्स पागल, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो बाहर जून को देखता है और दोनों बात करते हैं। जून बताता है कि वो कैंग हून का भाई है
वो दोनों यून और कैंग हुन का रिलेशनशिप ठीक करने की बात करते हैं। कैंग हुन उन दोनों से मिलता है। वो यून के भाई से उसकी लोकेशन पूछने के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है। यून का भाई उसे बता देता है कि वो फैमिली गार्डन में चली गई है। यून अकेले बैठकर कैंग हुन के बारे में याद करती है और देखती है उसने यून को बहुत सारे मैसेज किए हैं। तभी उसे कैंग हुन उसके सामने दिखता है। वो खुश हो जाती है, लेकिन ये बस उसका इमेजिनेशन था। उसे कैंग हुन की बहुत याद आ रही थी, तो वो उससे मिलने वापस जाने का डिसाइड करती है। अगले दिन वो टिकट बुक करती है और कैंग हुन से मिलने बहुत एक्साइटेड थी। उसी समय कैंग हुन उसे ढूंढने उसके विलेज आ गया था। उसकी माँ को जब ये पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि वो उसके इतना क्लोज क्यों है। कैंग बताता है जब वो किडनैप हो गए थे, यून ने उस दिन उन्हें बचाया था। वो बहुत अच्छी और काइंड नेचर की लड़की है। ये सुनने के बाद कि उनके बेटे की लाइफ यून ने बचाई, वो उन दोनों की मैरिज के लिए मान जाती हैं। जाने से पहले यून को उसके भाई का मैसेज आता है कि कैंग हुन तुम्हें ढूंढने गया है, अब तक आ गया होगा, तुम कहाँ हो। यू जल्दी से गार्डन वापस जाती है और कैंग हुन को ढूंढने लगती है और अपने सामने उसे देखकर बहुत खुश होती है। दोनों भागकर एक दूसरे के पास आते हैं और हग करते हैं। कैंग हुन उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और दोनों की मैरिज भी हो जाती है। हैप्पी एंडिंग।